झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार विवाद की जड़ है राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन। दरअसल हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में हसन ने ऐसा बयान दे दिया जिसने प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर में बहस छेड़ दी है। हसन ने कहा, शरीयत मेरे लिए बड़ा है, हम कुरान को सीने में रखते हैं और संविधान को हाथ में। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान के दिल में शरीयत होता है और हाथ में संविधान होता है, इस वजह से हम पहले शरीयत को पकड़ते हैं। ये बयान सुनते ही विपक्षी पार्टियों ने हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीधे तौर पर संविधान का अपमान बताया है और कहा है कि हसन की ये कट्टर सोच झारखंड खासकर संथाल परगना की सांस्कृतिक पहचान और आदिवासी अस्मिता के लिए खतरा बनती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए तीखा वार किया। उन्होंने लिखा, मंत्री हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं और सिर्फ अपनी कौम के प्रति वफादार हैं। मरांडी ने यह भी कहा कि चुनावों के समय हसन ने गरीब, दलित और आदिवासियों से वोट मांगे थे, लेकिन अब वे इस्लामिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हसन की सोच को कट्टरपंथी बताते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर बैठता है तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा बन जाता है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि अगर उन्हें संविधान पर विश्वास है तो हफीजुल हसन को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मरांडी का कहना था कि शरीयत बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या एक मंत्री का निजी धार्मिक विश्वास सार्वजनिक संवैधानिक कर्तव्यों से ऊपर हो सकता है? क्या इस बयान पर सिर्फ राजनीति हो रही है या वाकई में ये मामला संविधान बनाम मजहब जैसे गंभीर होता जाएगा? आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। हम इस मामले पर आपकी पूरी राय जानना चाहेंगे। क्या हफीजुल हसन को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।